Namaskar. Myself Neha Sharma, Assistant Professor Geography in Maheshwari Girls PG College. Students, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्केल्स में प्लेन स्केल बनाना सीखा था. आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और कंपैरेटिव स्केल बनाना सीखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव स्केल बनाना. कंपैरेटिव स्केल ड्रॉ करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि कंपैरेटिव स्केल हमारी होती क्या है. तो कंपैरेटिव स्केल इज़ वन दैट हैज़ द फैसिलिटी टू मेजर डिस्टेंस इन 2 और मोर देन 2 यूनिट्स. मतलब ये कि हमारी जो कंपैरेटिव स्केल है इसके अंदर हम लोग कोई भी 2 यूनिट्स को या 2 से ज़्यादा यूनिट्स को एक साथ में कंपेयर कर सकते हैं. जैसे कि किलोमीटर्स और माइल्स को कंपेयर कर सकते हैं, यार्ड्स एंड मीटर्स को कंपेयर कर सकते हैं. In this, the two simple scale with different units are made with same RF. कंपैरेटिव स्केल के अंदर जो हमारी सिंपल स्केल्स बनाई जाती हैं वो 2 हमारी एक ही RF को लेकर के बनाई जाती हैं. मतलब ये कि हम लोग जो 2 यूनिट्स को लेकर के हम लोग बना रहे हैं डिफरेंट सिंपल स्केल्स, उनका RF हमारा सेम ही रहता है. द ज़ीरो ऑफ अ सिंपल स्केल इज़ जस्ट बिलो द ज़ीरो ऑफ द सेकेंड सिंपल स्केल, सो दैट द डिस्टेंस एक्सप्रेस्ड इन 2 डिफरेंट यूनिट्स कैन बी ईजीली कंपेयर्ड. हमारे जो कंपैरेटिव स्केल है इसके अंदर जो बनने वाली हमारी 2 सिंपल स्केल हैं, वहाँ पर क्या होता है, हमारी जो एक सिंपल स्केल है उसका जो ज़ीरो है जस्ट उसके नीचे बनने वाली दूसरी सिंपल स्केल के ज़ीरो के बिल्कुल नीचे होता है, ताकि हम लोग जो 2 यूनिट्स को कंपेयर कर रहे हैं वो हमारा ईजिली कंपेयर हो जाए. इसी कारण इसे कहा जाता है कंपैरेटिव स्केल. हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. RF है हमारा 1:720 और यहाँ पर हमें कंपैरेटिव स्केल बनानी है जिसमें हमें यार्ड्स एंड मीटर्स में डिस्टेंस को शो करना है. सबसे पहले हम लोग मीटर्स को ले लेते हैं. मैप के ऊपर बना हुआ हमारा 1 सेंटीमीटर का लाइन सरफेस की 720 सेंटीमीटर्स को शो करता है. अगर हमने मैप के ऊपर 15 सेंटीमीटर की लाइन शो की है तो वो हमारे 720 मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर्स को शो करेगी. अब क्योंकि यहाँ पर हमें स्केल बनानी है मीटर्स के अंदर, तो ये इन दोनों को कैलकुलेट करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो सेंटीमीटर्स में आएगा. तो हमें सेंटीमीटर्स को पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना है. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं उनसे डिवाइड करेंगे. तो हम लोग मैट्रिक सिस्टम के अंदर देख लेते हैं कि 1 मीटर के अंदर हमारे होते हैं 100 सेंटीमीटर. आप लोगों को मैंने प्लेन स्केल में ये सिस्टम समझाए थे, आई होप आप लोगों को याद होगा. तो यहाँ पर हम लोगों ने 100 से इसे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 108 मीटर्स. यानी कि हमारे मैप के ऊपर 115 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो 108 मीटर्स को प्रेजेंट करेगी. अब हम लोग यार्ड्स के लिए देखते हैं. मैप के ऊपर हमारी जो 1 इंच की लाइन है वो हमारे सरफेस के 720 इंचेस को प्रेजेंट कर रही है. अगर हम लोगों ने 6 इंचेस की लाइन ड्रॉ की है तो वो हमारे प्रेजेंट करेगी 720 मल्टीप्लाई बाय 6 इंचेस को. अब यहाँ पर हमें इसे यार्ड में ड्रॉ करना है तो हमें जो हमारे इंचेस आएंगे उन्हें यार्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 यार्ड के अंदर जितने हमारे इंचेस होते हैं हम लोग देखेंगे. ये हमारा ड्रिल सिस्टम है, ये हमारा 1 यार्ड है और इसके अंदर हमारे 36 इंचेस हैं. तो हम लोग 36 इंचेस से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आया यहाँ पर 120 यार्ड्स. यानी कि हमारे 6 इंचेस की लाइन 120 यार्ड्स को प्रेजेंट करेगी. अब हमने देखा कि 15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 108 मीटर एंड 6 इंचेस इक्वल्स टू 120 यार्ड्स. अब हम लोग को पता है कि हमारी 15 सेंटीमीटर की लाइन में हम लोग को 108 मीटर्स दिखाना है. तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं. आपको मैंने जब पहले स्केल बनाना सिखाया था तो मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम लोग स्केल ड्रॉ करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो स्केल है वो ना तो बहुत ही ज़्यादा खुली खुली बननी चाहिए और ना ही इतनी ज़्यादा कंजस्टेड बननी चाहिए ताकि वो हमारी गंदी लगे. तो हमें इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाना चाहिए हमेशा. तो हम लोग ये देख सकते हैं सबसे पहले कि 15 सेंटीमीटर की लाइन को हम लोग इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो हम लोग 15 सेंटीमीटर की लाइन को इक्वली 15 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 6 में कर सकते हैं और हम लोग 5 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मेरी जो 15 सेंटीमीटर की लाइन है मैं देख रही हूँ कि 6 पार्ट्स में डिवाइड करने पर वो कितने पार्ट हमारा मीटर्स को प्रेजेंट करती है. तो मैं क्या करूँगी, 108 को डिवाइड करके देख लेती हूँ 6 सेंटीमीटर से, 6 वैल्यू से. तो यहाँ पर मैंने 108 को जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो मेरा आया 18. ठीक है, यानी कि मेरा जो एक बॉक्स है वो मेरे 18 मीटर्स को प्रेजेंट करेगा. मैं यार्ड्स के लिए भी एक बार कैलकुलेट कर लेती हूँ कि मुझे 6 इंचेस की लाइन को 120 यार्ड्स प्रेजेंट करना है. तो मैं 120 डिवाइडेड बाय 6 करके देख लेती हूँ. तो यहाँ पर मेरा जो 1 इंच है वो 20 यार्ड्स को प्रेजेंट करेगा. अब मैं एक बार ड्रॉ करके आप लोग को बताती हूँ. मैंने यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, इसे इक्वली 6 पार्ट में डिवाइड किया.
तो जब मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया तो मेरा 2.5 सेंटीमीटर का मेरा एक बॉक्स होगा। तो मैंने इस तरह से इसे यहाँ पर डिवाइड कर लिया। अब मैं इसे पहले कन्वर्ट कर लेती हूँ एक प्लेन स्केल के अंदर, क्योंकि कंपैरेटिव स्केल में सबसे पहला जो होता है हम लोग को प्लेन स्केल बनानी होती है। ज़ीरो। अब यहाँ पर हम लोगों का जो पार्ट है 18, ये हमने यहाँ पर मीटर्स में इसको शो कर दिया है। आप लोगों को मैंने बताया था प्लेन स्केल में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक हमारा प्राइमरी डिवीजन होता है, एक हमारा सेकेंडरी डिवीजन होता है। तो 0 से हम लोग यहाँ पर प्राइमरी डिवीजन कर रहे हैं 18, 36, 54, 72, 90 और यहाँ पर 18 मीटर्स। अब हम लोग हमारी यार्ड्स की स्केल बनाएंगे। तो अब क्योंकि हमारी जो दोनों स्केल हैं उनका 0 हमारा एक ही लेवल में आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना दी है। अब मैंने यहाँ पर देखा कि मेरा जो 1 इंच है वो 120 यार्ड्स को प्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने पहले ही क्या किया, यहाँ पर जो मेरा 1 इंच का जो मेरा पार्टीशन चल रहा है उसको इस 0 के नीचे मैं लेकर के आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने ये स्केल ड्रॉ कर दिया है और इसको 6 इक्वल पार्ट्स में मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया है। अब इसे भी हम एक बार प्लेन स्केल में कन्वर्ट कर देते हैं। ज़ीरो, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 20। तो ये हमारे हो गए 120 यार्ड्स प्रेजेंट। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर हमारी जो दो यूनिट्स हैं वो एक साथ में कंपेयर की जा सकती हैं, इसीलिए इसे कंपैरेटिव स्केल कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को कंपैरेटिव स्केल समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।